हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर सैटर्न की सीरीज़ में। आपको पता है सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सैटर्न इन 8th हाउस। बहुत ही रेयर प्लेसमेंट है और बहुत ही आप कह सकते हैं मिस्टिकल प्लेसमेंट कही जाती है इसे। 8वां भाव वैसे भी मिस्टिकल एनर्जीज़ का होता है, पाताल कहा जाता है, डीप जो नॉलेज होती है उसका हाउस होता है, डेथ का हाउस होता है, आयु हम देखते हैं। तो सैटर्न हाउस नंबर 8 में कैसा प्रभाव देंगे आपकी जन्म कुंडली में, स्पेशली लग्न कुंडली में अगर ये प्लेसमेंट है तो किस तरीके के प्रभाव, शुभ या अशुभ फल आपको देखने मिलेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जो भी जनरलाइज प्रेडिक्शन दूंगी ये शनि की प्लेसमेंट पर प्रेडिक्शन होगी। अगर आपके शनि के साथ कोई और ग्रह बैठा है, सपोज़ कि राहु बैठा है या केतु बैठा है या जुपिटर बैठा है, मरकरी बैठा है या 3 प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स हैं, कंजंक्शंस की वीडियोज़ अलग से आएंगी। अभी मैं स्पेसिफिकली शनि की प्लेसमेंट पर बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले शनि क्या दर्शाते हैं हमारी लाइफ में। देखिए, शनि हमारी लाइफ में हमारे कर्म के फलों को दर्शाते हैं। हमने जो भी कर्म करे हैं इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, उसका पूरा लेखा जोखा शनिदेव के हाथ में होता है। साथ ही साथ शनिदेव उन लोगों को दर्शाते हैं जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। साथ ही साथ डिसिप्लिन को दर्शाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाते हैं, क्योंकि स्वयं शनि को जज कहा गया है। साथ ही साथ मेटल्स के, आयरन के कारक होते हैं। और आप कह सकते हैं कि जितनी भी आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल है ये भी शनि होते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा आप बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन लेते हैं या आप को पुरानी जो आपके ख़यालात हैं वो काफ़ी पुराने ख़याल के अगर आप हैं तो आपका शनि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब अगर हम बात करें 8वें भाव की, अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव संघर्ष का भाव है, ठीक है, पीड़ा का भाव है, आयु का भाव है, मिस्टिकल एनर्जीज़, मिस्टिकल जो हम नॉलेज गेन करते हैं, डीप नॉलेज, उसका भाव है। जॉइंट एसेट्स का भाव है। आपके स्पाउस के साथ आपका जो भी जॉइंट एसेट्स होता है वो भी हम 8वें भाव से देखते हैं। इवन आपके इनलॉज़ कैसे होंगे या आपके इनलॉज़ के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, ये भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अगर यहाँ पर शनिदेव की प्लेसमेंट है तो सबसे पहला ऐसा जो जातक होगा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे जो लोग होते हैं ये बाल की खाल उधेड़ने वाले होते हैं। इनको ना सीधी सीधी बातें आपने कुछ कह दिया ये मान नहीं लेंगे। ये हर सिचुएशन की एकदम आप कह सकते हो कि अंदर तक जाकर पूरा उसका रिसर्च करना कि ये अगर आपसे मिलेंगे तो ये सिर्फ आपके बाहरी जो व्यवहार है उस पर ये कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, ये आपको परखेंगे। इनको परखने में काफ़ी समय भी लगता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से परखेंगे और पूरी मतलब आपके बारे में जानकारी हासिल करना। तो ऐसे जो भी जातक होते हैं जिनको आप एक लाइन में कुछ बता दें और वो संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। ये आपके बारे में A to Z सब कुछ जानने की कोशिश कर लेते हैं और अपने बारे में कुछ नहीं बताते, ये अलग बात है। इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं ना ये डार्क एनर्जीज़ पर बहुत बिलीव करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इनको कई बार फियर भी होता है, किसी तरीके का फियर, ठीक है, या तो फियर ऑफ लूजिंग समवन या फियर कि मेरी लाइफ में मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब ये काफ़ी इमेजिन करके ही बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फियरफुल एनर्जीज़ में रहते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ये ईमानदार व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और कड़वी वाणी बोलते हैं। मतलब जो भी इनका है दिल में वो ज़ुबान पर रहेगा। कई बार ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जिससे कि सामने वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ये घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करते, इसीलिए जल्दी कोई इनसे खुश नहीं होता है। काफ़ी लोगों को इनसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, इनकी जो दृष्टि है 10वें, दूसरे और 5वें भाव पर जाएगी 8वें भाव से। तो दूसरा भाव वाणी का है, तो यहाँ पर इनकी जो वाणी होती है इससे इनके फैमिली में बहुत बहस हो सकती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ऐसे जो जातक होते हैं ना कई बार बहुत अहंकारी हो जाते हैं।
ऐसे जो जातक होते हैं वो अहंकार में बहकर अगर कोई गलत कार्य कर बैठें तो शनि उल्टा फल देना शुरू करते हैं। परेशानी इनकी लाइफ में, इनका परेशानी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती फ्रेंडशिप रहती है। तो ये बहुत ईमानदार हों, बहुत मेहनती हों, सब कुछ हों, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा आप देखोगे जनरली कि प्रॉब्लम्स फ्रेंडली होती हैं। एक प्रॉब्लम गई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आके बैठ जाती है। प्रॉब्लम्स को इनसे बहुत अच्छी यारी दोस्ती आप कह सकते हो। तो ये हमेशा ये देखेंगे कि इनकी एक परेशानी अभी ख़त्म हुई, अभी चैन की सांस लेना शुरू भी नहीं किए, तब से दूसरी परेशानी आ जाती है। स्पेशली अगर शनि पीड़ित हो या शत्रु राशि में हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने मिलती हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें अपने स्किल्स पर बहुत भरोसा होता है, अपने ऊपर ही फेथ होता है, बाकी दुनिया पर बिल्कुल फेथ नहीं होता। इन्हें सिर्फ अपने ही कर्म पर भरोसा होता है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि डीप नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ लेंगे तो आप इनसे जीत नहीं सकते वाद विवाद में। मतलब ये एक एक चीज़ का रिसर्च, अगर इनको वो टॉपिक के बारे में पता है तो ये उसकी पूरी नॉलेज रखेंगे। अधूरा ज्ञान इनको पसंद नहीं है। साथ ही साथ इन्हें मिस्टिकल चीज़ें जैसे ब्लैक मैजिक हो गया या यूएफओज हो गए, अंतरिक्ष के बारे में जानना, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, ठीक है, इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये सामने वाले को नहीं बताएंगे कि इनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, बट ये उसकी नॉलेज रखना बहुत पसंद करते हैं। पास्ट लाइफ्स, ठीक है। ऐसे जो जातक होते हैं कहा जाता है कि आध्यात्म में बहुत रुचि होती है इनकी, और साथ ही साथ ये अगर थोड़ा भी तंत्र मंत्र या आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन करें, तंत्र मैं नहीं कहूँगी बट हाँ अगर ये मेडिटेशन करें, खाली मंत्र जाप करें तो इनको अंदर से ही बहुत ज़्यादा पावर फील होती है। क्यों? क्योंकि देखिए 5वें भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है और 5वां भाव तंत्र मंत्र साधना का है, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपने जो संचित कर्म किए हैं उसका है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आध्यात्मिक हो सकते हैं, बहुत रिचुअल्स को फॉलो करना, बहुत ज़्यादा अपने धर्म पर, अपने जिस भी इष्ट को ये मानते हैं उनकी आस्था में ये डिवोटेड होते हैं। साथ ही साथ इन्हें ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, लॉ फील्ड में भी ये बहुत अच्छा ज्ञान रख सकते हैं। हिस्ट्रीज़, जो हमारी हिस्ट्री होती हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, और सिर्फ अपने ही कल्चर की हिस्ट्री नहीं, ये अदर कल्चर्स की हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इनकी लाइफ में ऐसी स्टेज बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगी कि जैसे बचपन में इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया हो, बचपन इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गुजरा हो, फिर इन्होंने धीरे धीरे धीमी गति से अपनी लाइफ में ग्रो किया हो, और ग्रो करने के बाद एक मुकाम हासिल किया हो, और उस मुकाम में पहुंचने के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ हो कि ये जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें फल नहीं मिलता। और लोगों को जैसे जल्दी फल मिल जा रहा है या कम मेहनत में फल मिल रहा है, बट इनको बहुत मेहनत करने के बाद भी वो फल नहीं मिलता, वो क्रेडिट नहीं मिलता। ये अगर लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई कार्य भी करते हैं तो इन्हें कई बार ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं कुछ करता हूँ तो मुझे वो क्रेडिट नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है, और लोग इनके कर्म को बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो इन्हें ये इस सिचुएशन का सामना ज़्यादातर मैंने देखा है करना पड़ता है। इन्हें धन ज़रूर देते हैं शनिदेव, और अच्छी मात्रा में देते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करवाते हैं बहुत संघर्ष के बाद, ठीक है। ऐसे जो जातक होते हैं इनकी फैमिली के साथ भी बहुत रेयर ही अच्छा बनता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा है मैंने कि इनकी फैमिली इनको सम्मान तो देती है बट सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। मतलब जब इनको सपोर्ट की नीड होगी तो ये सबको सपोर्ट करेंगे, ये अपने इन लॉज को सपोर्ट करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। ये जितना धन अर्जित करते हैं ज़्यादातर उसका फ़ायदा भी दूसरे लोग ही उठा पाते हैं, ये खुद अपने धन का फ़ायदा नहीं उठा पाते, और इनका धन ज़्यादातर वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं बेकार के खर्चों में चला जाता है। ये अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं बट इनके रिश्तेदार जो होते हैं उनसे इनकी नहीं जमती है। ज़्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि रिश्ते ये लोग तोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, अगर नहीं जम रहा है तो दूर दूर रहो।
तो इस तरह की इनकी एनर्जी होती। कई बार ये कड़वी वाणी भी बोल देते हैं कि जो इनके दिल में है वो ज़ुबान पर आ जाता है, तो सामने वालों को बुरा भी लग जाता है कि अरे ये तो बहुत ज़िद्दी आदमी है, बहुत अकड़ू है या बहुत घमंडी है। इस तरह की इनकी इमेज बन जाती है, जबकि ये सच्चे होते हैं, मतलब ये मुंह पे बोलना पसंद करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, कई बार ये ऐसा माना जाता है कि 8वें घर में अगर शनि बैठ जाएं या गुरु बैठ जाए, गुरु शनि का कंजंक्शन हो जाए, तो इन्हें अघोरी या साधु संत, पिछले जन्म में हो सकता है कि ये अघोरी रहे हों या साधु रहे हों या संत रहे हों, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया हो, साधना की हो, ठीक है, इस तरह का इनका पास्ट हो सकता है। साथ ही साथ इनके सपने भी काफ़ी विविड होते हैं, बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स इनको आते हैं, और ज़्यादातर आप कहोगे कि पास्ट लाइफ्स भी इनको कई बार नज़र आती हैं। ये अलग बात है कि इनको सपने याद न रहते हों या ये भूल जाते हों, बट हाँ, इनको इस चीज़ से आप रेजोनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर 8वें भाव में शनिदेव की प्लेसमेंट होती है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनके ऊपर डिवाइन की एक अलग ही प्रोटेक्शन होती है, मतलब दैवीय कृपा आप कह सकते हैं, ठीक है, दैवीय ऊर्जाओं का आशीर्वाद इनके साथ होता है। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अष्टम भाव में अगर शनि बैठे हैं तो इनका शत्रु अगर इनका बुरा चाहेगा तो इनका बुरा तो नहीं कर पाएगा, बट उसका पूरा नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो इनके बिना कुछ एफर्ट्स लगाए ही इनके शत्रु का नाश होने लगता है, और ये देख पाते हैं अपने आँखों से, ये भी मैंने नोटिस किया है। इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो ज़मीन से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि अष्टम भाव को पाताल कहा गया है, तो ज़मीन से नीचे जो भी चीज़ें हैं, जैसे खनिज हो गए, पेट्रोल हो गया, ईंधन जो भी है, ये सारी चीज़ें, ये रियल इस्टेट में कॉन्ट्रैक्टर का काम, ये सब इनके लिए अच्छा है। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कोई भी हो, साइंटिस्ट हों, डिटेक्टिव हों, ठीक है, इंजीनियर हों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हों, या इवन लॉयर हों, तो क्योंकि लॉयर भी बाल की खाल उधर देते हैं, तो इस तरह के प्रोफाइल्स इनके लिए अच्छे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं एस्पेक्ट्स की, दृष्टि की, तो दृष्टि देखिए, अष्टम भाव में बैठ के शनिदेव तीसरी दृष्टि जो है वो दशम भाव पे जाएगी, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में जाएगी, और इनकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव में जाएगी। तो 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा ज़िद्दी होते हैं, इनसे पूरा ऑफिस परेशान होगा। अगर ये बॉस हो गए ना तो बहुत स्ट्रिक्ट बॉस होंगे, और अगर ये जॉब भी करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट इनको रखने की आदत होती है। लॉ में रहो, ऑर्डर में रहो, डिसिप्लिन में रहो, इस तरह की एनर्जी होती है। इनके धन अर्जित तो होते हैं, इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इनको समझ ही नहीं आता कि इतना खर्चा हो कहाँ रहा है। साथ ही 2nd हाउस पे दृष्टि जाएगी, जो कि आपके सेविंग्स का है, आपके कुटुंब का है, फैमिली का है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वाणी के थ्रू इनकी फैमिली इनसे नाराज़ होती है। इनके लाइफ में इनके फादर, मदर, भाई बहन, जो भी रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनको इनसे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये मुंह के सामने तो सब तारीफ़ करेंगे, बट पीछे उन्हें पता होता है कि मतलब ये लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। प्लस इनका रखा धन, कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत मेहनत से अर्जित करके स्टोर करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करने की कोशिश करें, और जैसे ही सेव करने की कोशिश करें कोई ऐसा खर्चा आ जाए कि इनका सारा का सारा रखा धन खर्च हो जाए। तो ऐसा भी कई बार सिनेरियो बनते देखा है हमने। इसके अलावा पंचम भाव पे दृष्टि जाएगी। पंचम भाव देखिए मंत्र साधना का है, तंत्र साधना का है, संचित कर्म का है, पिछले जन्म के संचित कर्म। इसके अलावा आप कह सकते हैं संतान का है, क्रिएशन का है, क्रिएटिविटी का है। तो पहली बात तो डिले होगा, क्योंकि शनि जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो शनि की दृष्टि से संतान उत्पत्ति में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर डीले होता है। आप देखोगे कि नॉर्मली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शादी के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर संतान हो जाए, तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि लंबा समय लग जाता है, या कई बार तो अडॉप्ट करना पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, इनका पंचम भाव से कोई ना कोई संबंध होता है। पंचम भाव पॉसिबिलिटी है कि इनका कोई पास्ट लाइफ ऐसा, इनकी लाइफ में कोई ऐसा पंचम भाव लव अफेयर का है, तो इनका किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जिसका इनके पिछले जन्म से संबंध हो, तो ये भी सिचुएशन कई बार अराइज होती है। अगर मैं बात करूं, शनि अगर कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं,
तो किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। तो कि सबसे पहले तो शनि अगर कमज़ोर होंगे ना तो ये बिल्कुल परेशान करके रख देंगे, कहते हैं ना रगड़ देंगे, बिल्कुल आपको एकदम चटनी बना कर रख देंगे। सामने वाला यही समझेगा कि यार मेरी तो चटनी बन गई, बिल्कुल इतना आपको स्ट्रगल करवा देते हैं। साथ ही साथ हेल्थ प्रॉब्लम, आयु आपकी लंबी करेंगे क्योंकि शनि अष्टम में है तो आपकी आयु डेफिनेटली लंबी होगी, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम के साथ कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है। तो शनि को मजबूत करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है नॉनवेज ना खाएं, अल्कोहल ना लें, नशा किसी भी तरीके का ना करें और सात्विक भोजन करें, और हो सके तो हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें और शिव जी को जल चढ़ाएं। ये 2 चीज़ आप कर लें, आपके शनिदेव अपने आप आपको अच्छे फल देने लगेंगे। कई बार ऐसे जातकों की फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, इसलिए कहा जाता है कि अपने जन्म स्थान से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। सेविंग्स में दिक्कत होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ऐसे जातकों को लोगों के लिए, समाज के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई कार्य करने चाहिए और अपने पूर्वजों के लिए कार्य करने चाहिए। मतलब अगर आपके एंसेस्टर्स रहे हैं तो आपके एंसेस्टर्स का पिंडदान हुआ है या नहीं हुआ है, टाइम टू टाइम जब भी पितृपक्ष आए इन्हें पिंडदान ज़रूर करना चाहिए। अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए दान पुण्य के कार्य ज़रूर करने चाहिए। ये अष्टम भाव में शनि हो या शनि के साथ कोई और ग्रह हो, इन्हें ये कार्य ज़रूर करने चाहिए, इससे इनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर शनि आपके अष्टम भाव में है तो किस तरीके के ओवरऑल परिणाम आपको मिल सकते हैं, शुभ या अशुभ। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।